हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 9 का इंग्लिश का गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाली हूं और इंशाल्लाह मेरे ही गेस्ट पेपर में से आप लोगों का सारा पेपर आएगा। आपने मेरे प्लान को फॉलो करना है और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हो। अब बेटा इंग्लिश का आप लोगों का सबसे पहला पेपर है। इंग्लिश के पेपर के लिए टेक्निक्स होनी चाहिए, घबराना नहीं है। जिस तरह आप लोग स्कूल में पेपर देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह बोर्ड का एग्जाम है। आप लोग फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, आई नो, बट घबराना नहीं है। बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, उनको फॉलो करके आप लोग भी फुल मार्क्स ले सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 1 आपके पास आएगा MCQs का। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने बुक के जो एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज है ना, उसको आपने सारे चैप्टर्स की कर लेना है। MCQs वगैरह जो होते हैं ना एंड पे, वो सारी अपने कर लेनी। उसके अलावा आप लोगों ने करनी है बेटा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन 19 मार्क्स का आता है और मेरे नज़दीक के मुफ्त के मार्क्स है। फिर स्पेलिंग्स आप लोगों के बहुत अच्छे होने चाहिए, अगर नहीं भी अच्छे कोई बात नहीं बेटा। स्पेलिंग्स जो चैप्टर के अंदर डिफिकल्ट लगते हैं वो आप लोग हाईलाइट करें और उनको याद करें। उसके अलावा आखिर में बेटा ये चीज़ है कि पास्ट पेपर्स भी विजिट करें। पास्ट पेपर्स जब आप लोग विजिट करेंगे ना, तो आप लोगों को पता लगेगा हम लोगों ने क्या, कौन से MCQs आ रहे हैं, हमने किस तरह इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। और एंड पे एक और चीज़ कि नाउन की फॉर्म्स जितनी भी हैं आप लोग उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। मसलन कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रेपोजिशंस क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। फिर आप लोगों को क्वेश्चन 1 में पूरे मार्क्स हैं, आई गारंटी। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास आएंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 1 till 7 कर लेने हैं। ये चैप्टर इंशाल्लाह आप लोग करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन 2 डन है। इन चैप्टर्स में से अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो बेटा फिर आप लोग एफर्ट नहीं कर रहे, मैं यही कह सकती हूँ। इसलिए आप लोगों ने ये चैप्टर्स मस्ट कर जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए बेटा तो हम लोगों को पता लगेगा कि ये क्वेश्चन है पैराग्राफ्स का, राइट। पैराग्राफ्स आप लोगों के पास आएंगे 3, जिसमें से आप लोगों ने करने होंगे 2। ये क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों के पास आएगा 8 मार्क्स का, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करके जाना है। अब पैराग्राफ्स के लिए बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने करने हैं चैप्टर 1 till 8। इन सारे चैप्टर्स की ट्रांसलेशन कर लो और आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 भी डन है। आप लोगों के फुल मार्क्स इसके अंदर हैं। बेटा एफर्ट करो क्योंकि यही टाइम है कि आप लोगों ने कुछ नंबर अच्छे लेने हैं और अच्छे कॉलेजेस की तरफ मूव करना है। उसके बाद बेटा आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 विच इज समरी। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के पास आ जाती है समरी। समरी में आप लोगों को बता दूं मॉर्निंग वालों के लिए स्टॉपिंग बाय द वुड्स है, स्टॉपिंग बाय वुड्स, राइट। और इवनिंग वालों के लिए है डैफोडिल्स। अगर कोई बच्चा जिसको फुल मार्क्स गेन करने हैं वो तो ये दोनों समरीज करके चला जाए, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा ये आप लोग, मेरे ख्याल में आप लोग को हाफ आवर लग जाएगा या 40 मिनट्स लग जाएंगे। तो स्ट्रगल करें अपने लिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाने के लिए। ये दो समरी से मॉर्निंग के लिए स्टॉपिंग बाय द वुड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और इवनिंग के लिए डैफोडिल्स बाय विलियम वुड्सवर्थ है। नाउ दिस इज अप टू यू। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों के पास आ जाएंगे ईडियम्स। ईडियम्स आई गेस सबसे आसान काम है क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे आप लोगों को मुफ्त के नंबर मिलते हैं। बस आप लोगों ने एक दफ़ा गो थ्रू करना है और आप लोगों के सेंटेंसेस डन है। ईडियम्स और फ्रेजेस दोनों को आप लोगों ने एक दफ़ा बस देख लेना है। मसलन आप लोगों को आ सकता है लाउडली, इसको आप लोगों ने सेंटेंस में यूज़ करना होगा। बिलीव, कंस्ट्रक्टिव रोल, पास थ्रू, रेज अवेयरनेस, एक्टिव, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है वंस और आपका ये क्वेश्चन भी डन है। और इस क्वेश्चन के नंबर टोटल आप लोग देख लीजिएगा कितने हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आप लोगों के पास आएंगी 3 चीज़ें। या तो आप लोग लिख लें लेटर, या लिख लें स्टोरी,
या लिख लें आप लोग एक डायलॉग। अब मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूंगी कि आप लोग कर लें लेटर, बिकॉज लेटर डजंट टेक सो मच टाइम। लेटर आप लोगों का टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। और लेटर्स आप लोगों ने करने कौन से हैं जो बुक में 1, 2, 6, 2, 4, 6, 10, 12 और 13। वैसे तो उनका पैटर्न सेम होता है, इसका फायदा ये होता है लेटर करने का कि इसका पैटर्न सेम है, बट स्टिल आपकी बुक में 15 लेटर्स हैं, ये आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। इनमें से एक लेटर जरूर आएगा। 1, 2, 4, 6, 8 8 मैं बोल गई। 1, 2, 4, 6, 10, 12 एंड 13 ये लेटर्स आप लोगों ने करके जाने हैं। वैसे मैं कहूँगी स्टोरी ना करें, बट स्टोरीज आप लोग को अपनी चॉइस के ऊपर है। और अगर डायलॉग लिखना है बेटा तो डायलॉग्स आप लोगों के अपने ऊपर, आप कितना अच्छा इसको लिख सकते हैं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी। थोड़ा सा करेक्टर स्केच बनाए कि चल के रहे करेक्टर्स ये हैं और उसके बाद शुरू कर दें। डायलॉग इज़ वेरी इजी, बट स्टिल अगर आप लोग लेटर कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है आप लोगों को लेटर पूरा नहीं आता, पैटर्न तो याद कर लें। पहली बात पैटर्न हो गया, फिर आप लोग साथ एक डायलॉग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम हो, नहीं तो नहीं। वैसे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन यही होता है कि आप लोग एक ही क्वेश्चन करें एग्जाम पेपर, तो आप लोग लेटर करिएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने ये मैंने बता दिया आप लोगों को, लेटर्स आपने करने हैं 1, 2, 4, 6, 10, 12 एंड 13 और आप लोगों के मार्क्स पक्के हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ वेरी इजी, ठीक है। वो है जी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के लिए बेटा आप लोग बस एक दफ़ा कॉम्प्रीहेंशन को पैसेज को पढ़ेंगे गौर से, ये नहीं देखना टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है। आप लोगों ने पैसेज को अच्छे से रीड करना है 1 टाइम 2 टाइम, और उसके बाद उसी में से आप लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा आंसर ऊपर ही है। वैसे अगर आप लोगों के पास टाइम है, किसी अच्छे बच्चे ने तैयारी पहले से कर रखी है, तो वो इसको प्रैक्टिस भी कर सकता है अपनी ग्रामर बुक में से। उसके बाद बेटा आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर आप लोगों ने कोई से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। आप लोगों के पास आते हैं टोटल 8 सेंटेंसेस, जिसमें से आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है उर्दू को इंग्लिश में, विच इज़ वेरी इजी आई गेस। और अगर आप लोगों को नहीं, और आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया होता है कि आप लोग इस पे 10 सेंटेंसेस लिख दें इस चीज़ पे, 10 सेंटेंसेस ऑन फैशन मे बी ऑन अ रिवर इन अ फ्लड, या तो 10 सेंटेंसेस लिख लें। अगर तो आपको 5 सेंटेंसेस आते हैं ना ट्रांसलेशन के लिए तो आप फ़ौरन कर लें। अगर आपको नहीं आता तो रिस्क ना लें, आप लोग किसी टॉपिक, जो भी टॉपिक दिया होगा उसके ऊपर सेंटेंसेस लिख दें 10 आराम से। मसलन आप लोगों को पेरेंट्स आ गए जस्ट सपोज, तो आप पेरेंट्स के ऊपर 10 जुमले लिखिए और आप लोगों को ये भी क्वेश्चन डन हो गया। इट्स अप टू यू बेटा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। एक दफ़ा जाके इन सब ट्रांसलेशन के जुमलों को पढ़ लो और आप लोगों का ये क्वेश्चन डन है फुल फ्लेज, मुफ्त के मार्क्स ये भी हैं। फिर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जो आप लोगों के पेपर का होगा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने चेंज करनी है वॉइस। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, जहां सब्जेक्ट होगा उसकी जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसकी जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये समझ आ रही है तो सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट कर देंगे। इसको भी आप लोगों ने बस एक दफ़ा पढ़ना है और आप लोगों का ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। बेटा ये था आप लोगों का टोटल इंग्लिश का पेपर। इसी गेस्ट पेपर को आप लोगों ने फॉलो करना है, अच्छे से हर चीज़ की तैयारी करें। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग चीज़ों को करें और आप फुल मार्क्स लेकर जा सकते हैं। समरीज करो, वॉइस वाले करो क्वेश्चंस, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करो, ईडीएम्स की तैयारी करो, एमसीक्यूज करो, पास्ट पेपर्स करो सबसे बढ़ के, और आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोगों के हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आएँ। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आमीन ज़रूर लिखना है। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर और हम लोग कोर्स भी बाकायदा शुरू करेंगे आफ्टर सम टाइम। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।